बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 की प्रैक्टिस नाउ 12 पेज नंबर 111 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज़ 5 टाइम्स एज लार्ज एज द अदर इज़ 24, फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, अब दो नंबर हैं, ठीक है, उनमें से जो एक है वो दूसरे से 5 टाइम्स लार्जर है। ठीक है, उन दोनों का जो सम है ना, उनको ऐड जब करेंगे ना, उसका आंसर वो 24 है। तो हमने दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास दो नंबर्स गिवन हैं। ठीक है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, जो बड़ा है वो छोटे से 5 टाइम्स बड़ा है और उन दोनों का आंसर हमारे पास 24 आ रहा है। तो सबसे पहले हम उन नंबर्स को लेट करेंगे। लेट द स्मॉलर नंबर एज x। ठीक है, जो छोटा नंबर है ना उसको हमने x बोल दिया। ठीक है, पहले हम बड़े नंबर को लेट नहीं करेंगे क्योंकि वो 5 टाइम्स छोटे से ग्रेटर है। ठीक है, सो हमने सबसे पहले छोटा नंबर लेना है क्योंकि उसके साथ हमें कोई नंबर नहीं दिया गया। ठीक है, जिस तरह उसके साथ 5 टाइम्स दिया है ना लार्जर के साथ, तो हम सबसे पहले वेरिएबल को सिंगल टाइम लिखते हैं, जैसे सिर्फ x। तो हम उसको लार्जर को 5x नहीं लिख सकते, हम सबसे पहले स्मॉलर को लेट करेंगे। अब स्मॉलर के बाद जब हमारे पास स्मॉलर नंबर आ चुका है तो अब हम ग्रेटर नंबर को लिख सकते हैं। हम लिखेंगे सिंस वन नंबर इज 5 टाइम्स लार्ज एज द अदर, द लार्जर नंबर इज 5x। ठीक हो गया। यहाँ पर अब हमारे पास दोनों नंबर्स आ चुके हैं, एक x है और एक 5x है। अब हम लोग इनका सम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो सम हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 5x और जो उनका आंसर दिया गया है वो है 24। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास x प्लस 5x 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 24। अब ये 6 यहाँ पर मूव कर देंगे, 6 यहाँ पर मूव कर देंगे, x इज इक्वल टू 24 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 1 से 6, 6 4 से 24, तो x इज इक्वल टू 4 हमारे पास बहुत ईजीली आ चुका है। सो ये हमारे पास स्मॉलर नंबर आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉलर नंबर है। अब हम लोग लार्जर नंबर को फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास लार्जर नंबर है ना 5x, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन लार्जर नंबर। सो वो था हमारे पास 5x। अब 5 और x की वैल्यू हमारे पास है 4। सो 5 4 ज़र 20। तो ये हमारे पास जो 20 आया है ना, ये हमारे पास लार्ज नंबर है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारे पास दोनों नंबर्स आ चुके हैं, 4 भी और 20 भी, स्मॉलर भी ग्रेटर भी। अब इन दोनों का जब हम सम लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग इसको चेक करें, ठीक है, कि ये सही आया भी है या नहीं, तो हमारे पास सम तो 24 दिया गया था। तो ये देखिए 20 प्लस 4 दोनों का सम 24 आ रहा है ना, तो देखें हमारे पास सेम आ गया, 24 इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये वाला यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनी थी ना, x प्लस 5x इज इक्वल टू 24। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4, x में हमने 4 पुट किया, प्लस 5x की वैल्यू हमारे पास आई है 20। सो 4 और 20 को हमने यहाँ पुट किया है तो हमारे पास आंसर 24 आया। सो 24 इज इक्वल टू 24। ठीक है, सो चेक भी हमारा सही आया है। इट्स मीन्स हमारे स्मॉलर और ग्रेटर नंबर बिल्कुल सही आए हैं। नाउ सॉरी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इन अ साइंस टेस्ट देवी स्कोर्स 15 मार्क्स मोर देन लेजिन। इफ देवी ऑब्टेन्स ट्वाइस एज मैनी मार्क्स एज लेजिन, फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स लेजिन ऑब्टेन्स। अब यहाँ पर दो कंडीशंस दी गई हैं, एक 15 मार्क्स मोर देन लेजिन है, और अगर जो है ना देवी के ट्वाइस नंबर हैं लेजिन के मार्क्स से, तो हम लोगों ने लेजिन के मार्क्स देखने हैं कि उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग लेजिन लेट करते हैं L के और देवी को लेट करते हैं D के। ठीक है, अब सबसे पहली कंडीशन हमें दी गई है, देवी स्कोर्स 15 मार्क्स more than
लेस इन। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, D इज इक्वल टू, अब लेस इन हमारे पास L था और उसमें से 15 मार्क्स ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनी। अब दूसरी जो उन्होंने हमें कंडीशन दी है वो है, लिखेंगे नाउ देवी ऑब्टेन्स ट्वाइस एज मैनी मार्क्स एज लेस इन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, D देवी का हो गया और उसने ट्वाइस मार्क्स लिए लेस इन से, सो ये 2L हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई, जो देवी की 2 कंडीशंस हमें दी गई हैं। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को देख लेते हैं। तो हमारे पास देखें D जो है ना वो एक जैसा देवी है, तो एक साइड हमारे पास है L + 15, दूसरा हमारे पास है 2L। अब ये जो L है ये यहाँ पर हम लोग ले आएंगे, तो 15 इज इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव था तो यहाँ आके 2L - L हो जाएगा। सो 2 में से जब 1 चला गया तो हमारे पास सिर्फ L रह जाएगा। ठीक है, सो L हमारे पास 15 आ गया, हम लोग इसको L = 15 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब जब हमारे पास लेस इन के मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है, हम लोग लिख देंगे लेस इन्स मार्क्स इज इक्वल टू 15। अब हम लोग देवी के मार्क्स देखेंगे, देवीज मार्क्स इज इक्वल टू, देवी हमारे पास, देवी जो है ना D था और वो हमारे पास कंडीशन थी 2L, तो 2 और L में वैल्यू पुट करेंगे 15, 2 15 ज़र हमारे पास होता है 30। ठीक है, और इस तरह भी हम लोग अगर चेक कर लेते हैं तो देखें 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। ठीक है, और अगर हम लोग D = L + 5 वाली कंडीशन में D = L की जगह उसके 15 मार्क्स लगाते हैं और 15 देवी के मार्क्स लगा देते हैं, तो फिर भी हमारे पास 30 आता है। ठीक है, लेस इन के 15 मार्क्स और देवी के 30 आता है, तो इस तरह हमारा चेक भी राइट है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। सो हमारे पास लेस इन के मार्क्स भी आ गए हैं और देवी के मार्क्स भी आ गए हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 112 पे प्रैक्टिस नाउ 13 हमारे पास है, द सम ऑफ 1/5 ऑफ अ नंबर एंड 37/10 इज 7। अब 1/5 ऑफ नंबर और 37/10 नंबर का जो सम है वो 7 है, तो हमने नंबर फाइंड करना है 1/5 नंबर कितना है। सो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस नाउ 13 पेज नंबर 112। सो उसमें हम लोग लेट करेंगे, लेट द नंबर बी x। अब नंबर हमारे पास x हो गया और हमें जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन वो क्या है हमारे पास, 1/5 मीन 1/5 x हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नंबर हो जाएगा इसके साथ, वो नंबर जो है ना 1/5 है उसका, और प्लस 37/10 इज इक्वल टू 7, वो 7 के इक्वल हैं दोनों नंबर्स का जब सब हम लेंगे सम। ठीक है, सो अब ये देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा जी 2x प्लस 37 और 10 इसके नीचे और 10 इसके नीचे इज इक्वल टू 7। अब ये 10 हम लोगों ने रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे इन सब के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2x डिवाइड बाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 37 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पर देखें 10 1 ज़रा 10, 10 1 ज़रा 10, 10 1 ज़रा 10, 10 1 ज़रा 10, तो ये हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2x प्लस 37 इज इक्वल टू 7 10 ज़रा 70। अब ये 37 हम लोग उधर मूव करवाएंगे, सो 2x इज इक्वल टू 70 और ये प्लस 37 से माइनस 37 हो जाएगा। अब जब 70 में से हमने 37 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 33। अब ये 2 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 2। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर नंबर है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, 2 1 ज़रा 2 1 रह जाएगा, 3 को नीचे उतारेंगे, 2 6 ज़रा 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 16 1/2। ठीक है, सो जो x नंबर है हमें गिवन है वो 16 1/2 है। सो डियर स्टूडेंट, इसको मैं चेक भी करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, 1/5x प्लस
37 10 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1/5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमारे पास इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिख देते हैं 33 डिवाइड बाई 2 प्लस 37 बाई 10 इज इक्वल टू 7। 33 1 ज़र 33 5 2 ज़र 10 प्लस 37 बाई 10 इज इक्वल टू 7। अब इसका नेक्स्ट स्टेप इधर ही लिख देते हैं 33 और 37 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 70 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 7। 0 0 से कट जाएगा तो 7 इज इक्वल टू 7 हमारे पास रह जाएगा। इट्स मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। सो यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस नाउ 13 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।